हेलो नमस्कार। मैं माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन जो पढ़ेंगे वो है कक्षा 10 का जो टॉपिक है। कक्षा 10 में जो टॉपिक है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है। आपका जो टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या केंद्र प्रवृत्ति के माप, जो आपका टॉपिक है, जो 17 ये प्रश्नावली आपकी है वो पढ़ेंगे। और इसका जो वेटेज है वो है 6 नंबर का। मैंने इतने दिन जो रीट का सिलेबस स्टार्ट कर रखा था, रीट के काफी सारे वीडियोस डाल दिए मैथ्स के जो है। ये फिलहाल बीच में वापस स्टार्ट करने का कारण ये है कि जो आपके 10th क्लास की जो बाकी की जो 2 एग्जाम्स थी उसकी 29 और 30 तारीख की जो डेट आ गई है जून की, तो मैंने इसको वापस स्टार्ट किया है। तो आपने अगर अब तक भी नहीं पढ़ाई किया तो आप फिर से स्टार्ट करने लग जाओ अपनी पढ़ाई और कंटिन्यू रखो इसको जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रिलेटेड योर जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसमें अगर कोई डाउट है या फिर कोई और भी आपका अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम का जो मैंने एक चैनल बना रखा है, आप वहां पर अपनी जो समस्या वो लिख सकते हो या पोस्ट कर सकते हो, जो भी आपका कोई क्वेश्चन है और उसका जो डाउट है। अगर आपके किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में अगर डाउट है तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए। वैसे तो मैं सारे ही कराऊंगा आपको, जितने भी टॉपिक आपके 10th क्लास के जो रह गए हैं। हालांकि मैंने 4 टॉपिक करा दिए, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल पे जाइए और उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 10 की गणित की, वहां पे जाइए। आपको जितने 10th क्लास के वीडियो डाल रखे हैं आपको सारे एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका क्वेश्चन होता है समांतर माध्य का, एक आपका क्वेश्चन बनता है समांतर माध्य का, एक आपका क्वेश्चन बनता है माध्य का, एक आपका क्वेश्चन बनता है माध्य के, और एक आपका क्वेश्चन बनता है बहुलक। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहां से मिला कहने का मतलब है कि इस प्रश्नावली से 6 नंबर के आने हैं, लेकिन कौन से आने यह कोई फिक्स नहीं है। लास्ट टाइम आपकी जो एग्जाम हुई थी, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई थी, उसमें आपके 3-3 नंबर के यहां से क्वेश्चन आए थे, दोनों से 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इस बार यहां से भी आ सकता है, इन दोनों से तीनों से मिलाकर भी कैसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, लेकिन 6 नंबर के आएंगे ये पक्का है। अब देखिए, आज का जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा समांतर माध्य। समांतर माध्य के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आज अपन इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए समांतर माध्य में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले एकदम इजी बनता है आपका, तो सबसे पहले आपका जो समांतर माध्य होगा अपना वो निकालेंगे। समांतर माध्य को मैं अगर यहाँ पे औसत बोल दूं तो भी वो गलत नहीं होगा। समांतर माध्य या औसत दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो सूत्र होगा वो आपका होगा आंकड़ों का योग। आपका जो सबसे पहला जो सूत्र होगा वो होगा आपका आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों से मतलब क्या है, आपको कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी, आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, वो आपके लिए क्या है, आंकड़े हैं। आपके लिए वो क्या है, आंकड़े। उन आंकड़ों का आपको योग करना है। अगर आपको समांतर माध्य पूछा गया है तो आपको उनको योग करना है और उनकी क्या करना है, आपको संख्या से जितने वो नंबर आपको दे रखे उनसे भाग दे देना है। एक टाइप का तो ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले मैं इस पर 1-2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। ठीक है, साथ साथ ही बात करेंगे, हर टाइप का मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो देखना, जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन आ गया, जैसे एक क्वेश्चन है आपका ये तो 17.1 का आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 17.1 में सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, आप अपनी बुक लेके साथ में बैठ जाना। एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन है। अब देखो, आपको जो वेतन जो है वो रुपयों में दे रखा है 1720, 1750, 1760 और 1710, ये आपको वेतन दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या दे दिया, उन चारों का आपको वेतन दे दिया और आपको पूछा कि समांतर माध्य कितना है। तो मैंने क्या कहा था कि आपको डिजिट देगा, कुछ संख्या आपको देगा और आपको पूछेगा समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम एक्स बार से लिखते हैं। ठीक है, समांतर माध्य को हम एक्स बार से लिखते हैं। अब देखो आंकड़ों का योग, टोटल जितने भी है उनका सबसे पहले आप योग करो। तो जो 1720 है प्लस में 1750 है, प्लस में 1760 है, प्लस में 1710 है, बट्टा में कितना है आपका 4। मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि आपको ये 4 संख्या गिवन है। जितने आंकड़े आपको दिए हैं वो बट्टा में आपको लिखने हैं। ठीक है, अब देखना आगे, ये जितने भी है सबसे पहले आप इनको जोड़ दो।
तो देखो मैं जोड़ रहा हूं उनको 10 से 60 70 और 50 120 140 तो ये हो गए, और 17 चौकड़ 60 गुणंतर ये हो गए। तो गुणंतर और 40 हो गए, बट्टा में हो गए 4। ठीक है, आप जोड़ लेना जैसे भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप जोड़ लेना। अब 4 का भाग दे दो इसमें, तो 17 एक रह गया, 4 3 12 4 बन जो 20। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें। ये उनका क्या आ गया, औसत आ गया, उन जो कर्मचारियों का औसत था, उनके जो वेतन का औसत था वो आ गया। एक तो इस प्रकार से आपको सिंपल क्वेश्चन मिल सकता है। दूसरा आपको क्या मिलेगा इसमें, ये तो हो गया आपका पहला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है समांतर माध्य का, अवर्गीकृत आंकड़ों का। उसमें क्या दिया होगा आपको, दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनता है वो होता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य। तो इसमें आपको कुछ संख्याएं दी होंगी जिसको हम एक्स बोलते हैं, कुछ आपको बारंबारताएं दी होंगी उनके आगे, वो क्या होती है अवर्गीकृत बारंबारता। मतलब आपको अभी किसी प्रकार का वर्ग नहीं दिया होता। वर्ग का मतलब कैसे, जैसे 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, इस प्रकार से ना देकर आपको डायरेक्ट एक्स का मान दिया होगा। और उसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ आपका फॉर्मूला होता है। तो देखना इसका मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। अभी एक काम करते हैं, देखो आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, इसको तो मिटा देता हूं। एकदम सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं। जैसे आपको एक्स का मान दे दिया यहां पे 2 5 7 9 11। ठीक है, यह आपका 17.2 का दूसरा क्वेश्चन है। यह आपका 17.2 का दूसरा क्वेश्चन है, और यहां पे आपको एफ का मान दिया होगा इसके आगे 1 5 4 7 5, सॉरी 4 7 3। यह आपका 3 है, 1 5 4 7 3। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बता दिया, एक्स बार का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो है सिग्मा एफ एक्स बट्टा में है सिग्मा एफ। ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको एक्स चाहिए, एक्स आपके पास में गिवन है, एफ चाहिए, एफ आपके पास में गिवन है, सिग्मा एफ एक्स पहले इसमें दिया हुआ एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब एफ को एक्स से गुणा करके आपको टोटल संख्या लिखनी है। तो पहले आप एक्स को एफ से गुणा करके लिख दो। तो 2 को पहले गुणा किया 1 से 2, 5 को गुणा किया 5 से 25, 7 को किया 4 से 28, 9 को किया 7 से 63, और 11 को कर दिया 3 से 33। यह आपने एफ एक्स जितने भी थे वो सारे सोल्व कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन में आपको चाहिए सिग्मा ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स की जो वैल्यूज आपने निकाली उन सबका आपको क्या करना है, सिग्मा करना है। सिग्मा मतलब जोड़ करना है ना, और नीचे सिग्मा एफ मतलब जो एफ की वैल्यूज है उनका सबका जोड़ करना है आपको। तो पहले आप इनको जोड़े, इधर 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21 को एक हाथ की लगी 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15। ठीक है, 6 3 9, 9 4 13 और 2 15। ठीक है, इधर इनको जोड़ लीजिए आप, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपके सामने आ गई। अब आपको देखो उस फॉर्मूले को काम में लेना है, कौन से को, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब देखो सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि जो जोड़ आपने किया है वो सिग्मा, तो यहां पे आप नीचे लिख भी देना, ये आपका सिग्मा एफ है और यह आपका है सिग्मा एफ एक्स बराबर में 151। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपने यहां पे लिख दी, बट्टा में आपने लिख दिया सिग्मा एफ की वैल्यू। ठीक है, सिग्मा एफ की वैल्यू आपने बट्टा में लिख दी। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, 20 का भाग इसमें देखो 20 7 140, 10 बच गए, 0 लगाया आपने, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। तो ये वैल्यूज आ गई इसकी। ठीक है, ये इस प्रकार का आंसर आपके पास में आ जाएगा इसका। आ रही चीज में कैसे किया मैंने, ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे जब आपको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का क्वेश्चन दिया हो। अवर्गीकृत का मतलब केवल यहां से डिफाइन होगा कि यहां पे आपको वर्ग अंतराल नहीं देकर एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आपको देगा। ठीक है, अब ऐसा एक क्वेश्चन और है, उसमें क्या होगा कि कुछ जैसे बारंबारता मिसिंग होती है, मतलब आपको कुछ बारंबारता नहीं देता है और आपको माध्य देकर वो बारंबारता ही ज्ञात करवाने का एक क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं वो लिखता हूं आपके सामने, वो देखना आप।
ये एक क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन को आप। देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। फर्क क्या है, इस बार आपको केवल जो ये जो माध्यिकाएं थी ना, सॉरी जो बारंबारताएं थी वो इसमें मिसिंग है, मतलब ये नहीं दी है आपको। तो इन एक्स और वाई जो दो बारंबारताएं आपके पास में है, इन दोनों के मान आपको क्या करने, निकालने हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो अब तक हमने जो काम किया है, ये आपकी सिग्मा एफ की वैल्यू इस बार इसमें गिवन है। भाई सिग्मा एफ क्या होता है, एफ सबको जोड़ने पर, तो जोड़ने पर आपको इसमें क्या है, दिया हुआ है, और आप इनको जोड़ोगे तो वो आपके पास में अलग आएगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले आप इसमें ये लिख लो कि सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है। सिग्मा एफ की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 200। ठीक है, और वैसे कितनी है, 46 प्लस में एक्स प्लस में वाई प्लस में 25 प्लस में 10 प्लस में 5 और बराबर में कितनी है, 200। तो यहां से आपके पास में x प्लस वाई बराबर में कुछ एक समीकरण बन जाएगा आपके पास में। तो देखना, ये x प्लस वाई तो एज इट इज रख दो आप, प्लस में इन सबको जोड़ो आप, 40 हो गए, 46 हो गए, तो ये हो गए 86 बराबर में है 200। यहां से x प्लस वाई बराबर में 200 माइनस में ये जो आपका 86 साइड में जाएगा, तो बराबर में आपके पास में वैल्यू आ गई 114। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 114। तो एक समीकरण तो आपके पास में यहां पे आ गया। देखो उसने आपको योग दिया है 200, लेकिन आपके पास x और y की वैल्यू तो नहीं है ना। तो आपने क्या किया, यहां से x प्लस वाई मतलब ये सारा सिग्मा एक जगह जोड़ दी, सॉरी एफ आपने एक जगह जोड़ दिया टोटल, और बराबर में जो वैल्यू आपको गिवन है वो लिख दी। एक चीज तो आपको ये गिवन थी, एक समीकरण तो यहां से आ गई। दूसरी समीकरण, देखो दो समीकरण क्यों चाहिए, क्योंकि आपके पास में दो वेरिएबल है एक्स और वाई। जितने वेरिएबल आपके पास में चाहिए होते हैं ना, आपको उतनी समीकरण चाहिए होती है। ठीक है, तो दो वेरिएबल आपको दो समीकरण चाहिए, एक समीकरण मिल गई आपको। अब दूसरी समीकरण आपको मिलेगी यहां से, कैसे, इसके लिए अब देखो आपको एक्स बार की जो मान है, इसमें जो आपको मध्य जो है वो समांतर मध्य वो गिवन है आपको, है ना। तो सबसे पहले आप एक्स एफ एक्स निकालो इसमें। भाई एफ एक्स इस फॉर्मूले में आपको सिग्मा एफ एक्स चाहिए होगा, तो वो निकालो। देखो कैसे निकालते हैं, अब तक जैसे निकालते हैं वैसे निकाल रहे हैं। गुणा करो, 0 को 46 से गुणा किया 0, x को 1 से किया x, 2 को y से किया 2y, 25 को 3 से किया 75, 10 को 4 से किया 40, 5 को 5 से किया 25। ठीक है, फिर देखना आगे। अब आपको चाहिए सिग्मा एफ एक्स, तो आप इन सबको यहां पे जोड़ दो। तो ये x से प्लस में 2y तो ऐसे रह जाएंगे, और प्लस में अब जो ये बाकी जो जोड़ने वो जोड़ दो आप। सो ये हो गई 140 हो गए, x प्लस वाई तो ये रह गया, और इनको सबको जोड़ दिया, ऊपर तो 0 है, उन सबको जोड़ दिया तो आपके पास में आ गया x प्लस 2y प्लस में 140। ठीक है, अब ये वैल्यू आप जो है यहां पे रख दो। x बार की वैल्यू आपको कितनी देर की है, 1.46। आगे चीज में सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी है, x प्लस 2y प्लस में 140 बट्टा में सिग्मा एफ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 200। सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है, इसमें गिवन है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख दो, इनको वज्र गुणा कर दो। तो एक को इस x प्लस 2y से करोगे तो सेम x प्लस 2y, और प्लस में आ जाएगा 140 बराबर में 200 से आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 292। ठीक है, ये चीज इतना आ गया। सुन फिर देखना, आप यहां से आपके पास में आ गया x प्लस 2y बराबर 292 में से आप घटाओगे 140, ये 140 इधर प्लस का उधर गया माइनस का हो गया, तो आपके पास में वैल्यू आ गई 152। तो कहने का मतलब है एक समीकरण आपके पास में आ गई ये वाली। ठीक है, अब देखना आपके पास में दो समीकरण हो गई, एक तो हो गई x प्लस वाई बराबर 114 की, एक हो गई x प्लस 2y बराबर 152 की समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को आपको सोल्व करना है, और सोल्व करने के काफी तरीके मैंने 3 की प्रश्नावली में आपको बताए भी हैं। ठीक है, और यहां पे जो सबसे बढ़िया तरीका वो हम काम में लेंगे, समीकरण 2 में से मैं समीकरण 1 को घटा दूंगा। देखना फिर, तो मैंने क्या लिखा है यहां पे, समीकरण 2 में से मैंने घटा दी समीकरण 1 को। ठीक है, जिसको घटा रहा हूं वो नीचे लिखूंगा, और जिसमें से घटा रहा हूं ऊपर लिख दूंगा। समीकरण 2 में से घटा रहा हूं ना, तो 2 को तो मैं लिख दूंगा ऊपर, और जिसको घटा रहा हूं वो लिख दूंगा मैं नीचे। तो समीकरण 1 को घटा रहा हूं वो मैंने लिख दिया नीचे। ठीक है, यहां तक आगे चीज में, ये देखो एक नीचे लिख दी। अब जब घटाते हैं ना, तो जो नीचे जो आपकी समीकरण लिखी हुई है उसके जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, और माइनस का जो है वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो ये x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब ये देखो ऊपर 2y प्लस का है, नीचे y माइनस का एक, तो 2y में से 1y घटाएंगे तो बच गया y। फिर ऊपर है 152, नीचे है 14, 152 में से 14 आप घटाते हो तो आपके पास में उत्तर आते हैं 38। तो कहने का मतलब है आपके पास में y का जो मान आ गया वो आ गया 38। y का मान आपको मिल गया। अब देखना, समीकरण 1 में आप y का मान रख दो, तो आप लिखोगे समीकरण 1 में
y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये रही आपके पास में, तो x तो अपनी जगह रहेगा, y की जगह आपने रख दिया 38 और बराबर में है 114, तो x बराबर 114 माइनस हो जाएगा 38, तो ये वैल्यू आपके पास में हो जाएगी 76, अर्थात छिहत्तर आपकी ये संख्या मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको x और y के मान इसमें आपको निकालने थे। तो आपको समझ में आया कैसे निकाला। सबसे पहले जो इसमें आपको एफ सिग्मा एफ तो जो था गिवन था, तो आपने इन सबको जोड़ा और इसके बराबर रख दिया, क्यों भाई इनका जोड़ करने पर ही तो आएगा ना ये 200। तो मैंने यही चीज लिखो, देखो यहाँ पे लिखी है सिग्मा एफ बराबर आपको 200 गिवन था, तो एफ की जितनी वैल्यू थी उनकी जोड़ थी, एक समीकरण आपको यहां से मिल गई। दूसरी चीज इसमें आपको ये गिवन थी, समांतर माध्य आपको दिया हुआ था, समांतर माध्य का सूत्र मेरे को पता ये होता है ना। तो सिग्मा एफ एक्स मैंने यहां से निकाल लिया सबसे पहले, सिग्मा एफ एक्स मेरे पास ये वैल्यू है एक्स प्लस 2y प्लस 140, और सिग्मा एफ आपको 200 गिवन है, तो बट्टा में आपने ये लिख दिया। फिर आपने यहां से किया वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर आपके पास में ये वैल्यू प्राप्त हुई, यहां से एक दूसरा समीकरण आपको और प्राप्त हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर समीकरण 2 में से मैंने समीकरण 1 को घटा दिया। ठीक है, घटाने पर मेरे पास में y की वैल्यू मिल गई। इस y की वैल्यू को चाहे आप समीकरण 2 में रख दो, चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, जहां पर आपको सरल लगे ना आप इसको वहां पे रख देना। तो मैंने समीकरण 1 में रख दिया मेरे पास में, तो मेरे पास में x की वैल्यू कितनी मिल गई 76। ठीक है, ये थे आपके अवर्गीकृत वाले क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्वेश्चन जो है वो है वर्गीकृत वाला, है ना। अब मैं आपके पास में क्वेश्चन लिखूंगा वर्गीकृत वाला, इसमें भी आपको सेम सूत्र वही काम में लेना है जो आप अब तक लेते आए हो। कौन सा वाला, जो आपका एक्स बार वाला है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स वाला जो आपका सूत्र है, वही सूत्र आपको यहां पे काम में आपको लेना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे बिल्कुल। तो इसमें आपको देखो क्या दिया होगा, आपको केवल चीजों को समझना है ना। आपको यहां पे एक तो दिया होगा वर्ग और एक आपको दिया होगा बारंबारता। तो जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 9, 12, 15, 10 और ये हो गया 14। देखो उसमें और इसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको समांतर माध्य वाला आंकड़ों का योग वाला बताया, दूसरा मैंने आपको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का बताया, तीसरा जो टाइप होता है ये होता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। कहने का मतलब है केवल वर्ग जो है ना वो और दे दिया जाता है इस क्वेश्चन में। तो यहां पे कहने का मतलब है आपका जो सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, जो आपको दूसरे नंबर पर बारंबारता है, मतलब एफ का मान तो गिवन है, लेकिन यहां पे आपके पास में एक्स का मान नहीं है। एक्स का मान आपको कैसे निकालना है वो देखो। तो सबसे पहले कहने का मतलब आपको एक्स का मान चाहिए होगा, तो पहले आप निकालोगे एक्स का मान। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो वर्ग होता है ना आपका, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को मतलब जो ये वैल्यू है और इसको दोनों को जोड़ दो और उसका आधा कर दो आप। तो मैंने दोनों को जोड़ा 10 हो गए, 10 का आधा किया मैंने 5 हो गया। वैसे इन दोनों को जोड़ा 30 हो गया, 30 का आधा हो गया 15। वैसे इन दोनों को जोड़ा 50 हो गया, 50 का आधा 25। अब देखो आगे जोड़कर करने की जरूरत नहीं है, यहां पे देख लो आप कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो आगे भी 10 का ही आएगा। ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस चल रहा है दोनों में, 10 का, तो वही अंतर आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है ये चीज। अब देखना, अब बाकी वो का वो काम हो गया पूरा का पूरा, जैसे आप पहले वाले क्वेश्चन में ये आपको एक्स रहा, ये आपका एफ रहा, और वही एफ एक्स निकालना है, वही आपको सूत्र लगाना है। तो पहले वही एफ एक्स निकालो, कितना होगा 9 पंजो 45, 12 को 15 से करेंगे 180, 15 को इससे 25 से करेंगे 375, 10 को 35 से करेंगे 350, 14 को इससे करेंगे 14 पंजो 70, 54 56 और 56 और 7 होते हैं 63। ठीक है, 45 दूनो 90, 18, 45 और 18 63, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आप एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो आपको एक तो चाहिए सिग्मा एफ एक्स, तो ये तो रहा आपका एफ एक्स और ये रहा आपका एफ। कई बार हम क्या करते हैं ऐसे ही देखते हैं कि एफ एक्स इधर वाली वैल्यू को जोड़ना है। आपको ध्यान रखना आपको सूत्र में क्या है, एफ का जोड़ एफ एक्स का जोड़। तो ये तो रहा आपका एफ, ये रहा आपका एफ एक्स, तो एक तो इसको जोड़ना आपको, तो इन जोड़ों को जोड़ा आप।
10 20 30 40 तो ये हो गए 9 और 2 11 11 और 9 20 ये हो गए, 60। इनको जोड़ो अब आप, 5 और 5 10, 4 5 9 7 16 8 24 और 4 28, 2 8 3 11 3 14 और 1 15, ये हो गए आपके 15। ये वैल्यू आपके पास में सिग्मा एफ एक्स की कितनी आ गई 1580। तो जो वैल्यूज आपके पास में वो रख दो आप। समझ रहे हैं चीज को, 1580/60 मतलब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रख दी आपने और सिग्मा एफ की वैल्यू आपने रख दी। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 का भाग दो इसमें, 6 दूनी 12, 3 बच गए, 6 6 36, 2 बच गए, 6 3 18, 6 3 18। ये आपकी इसमें क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले में क्या चीज चाहिए आपको वो निकाल के लेके आनी है बस, ठीक है। इसलिए हमेशा आपको फॉर्मूला जरूर ध्यान में रहना चाहिए इसका, है ना। और फॉर्मूला ये सिंपल ही है, अभी तक तो सिंपल ही है फॉर्मूला एकदम। चीजें समझ में आ रही है कैसे करोगे आप इसको, ठीक है। तो मैंने आपको समांतर माध्य आंकड़ों वाला करा दिया, वर्गीकृत का करवा दिया, एक क्वेश्चन आपको वर्गीकृत का भी करवा दिया। अब आपके क्वेश्चन बनते हैं कल्पित माध्य से, वो और बताता हूं आपको कैसे करना है। इस बार आपको देखो, पहले आपको इसमें 2 सूत्र हैं वो ध्यान में रखने हैं। कल्पित माध्य के सूत्र हैं दोनों, ठीक है। कल्पित माध्य से आपको अगर पूछता है, कल्पित माध्य में क्या होता है कि हम एक माध्य को पहले एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कल्पना कर लेते हैं एक माध्य की। और इसमें 2 सूत्र आपके आते हैं, एक तो आते हैं विचलन विधि से, एक सूत्र होता है आपका विचलन विधि का। विचलन विधि का मतलब क्या है, देखो इसमें भी आपको वही निकालना, तो क्या है माध्य ही निकालना है ना। सूत्र क्या होता है इसका आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है आपका। यहां पे जो ये डी है ना, ये अपन अभी निकालने में आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे। एक तो आपका विचलन विधि से होता है, एक होता है आपका पद विचलन विधि से। तो आपको अगर ये पूछ रहे कि कल्पित माध्य से आप कल्पित माध्य मानकर आप इसका समांतर माध्य निकालो, और अगर ये ना दे कि विधि कौन सी है, तो आप चाहे कोई सी भी काम में ले लो। अगर आपको ये बोल दे कि आपको विचलन लेनी है, पद विचलन लेनी है, तो आपको एक पर्टिकुलर सूत्र ही काम में लेना है जो इसका गिवन है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है पद विचलन का, वो क्या होता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ, और गुणा में क्या हो जाता है एक एच लग जाता है, ठीक है। बाकी आंसर दोनों से सेम आने हैं, लेकिन आपको जो विधि जो बताया आपको उसी से करना है। तो इसका एक क्वेश्चन मैं यहां पे ले लेता हूं। यहां पे भी देखो, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, यहां पे भी आपके वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोनों के मैं बता देता हूं आपको, देखना। जैसे ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये आपको देखो यहां पे केवल आपको ऐसी संख्या दी है, मतलब अवर्गीकृत का क्वेश्चन है। यहां पे आपको वर्ग भी दिया जा सकता है, तो वर्ग अगर दे देगा तो सबसे पहले आपको एक्स निकाल लेना, केवल इतना ही फर्क है। और यहाँ पे आपको जो एक्स का मान जो है वो दिया हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि इसको आपको निकालना है विचलन विधि से, ठीक है। तो विचलन विधि का मतलब क्या है, आपको एक्स तो चाहिए नहीं, ये नहीं है आपकी एक्स की वैल्यू, ये जो वैल्यू आपकी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन आपको देखो एक्स सही नहीं, सूत्र में कहीं एक्स सही नहीं, आपको चाहिए डी। एफ तो है आपके पास में, डी नहीं है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा इसमें डी। डी का सूत्र होता है एक्स माइनस ए। डी का सूत्र क्या है एक्स माइनस ए। एक्स तो आपको कौन सी वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपकी ये सारी क्या है एक्स की वैल्यू है। और ए आपको कोई एक माध्य मानकर चलना है। किसमें से, ये जो वैल्यूज है ना आपकी, इनमें से किसी भी कोई एक वैल्यू का आप मानकर चल लो।
तो सबसे बढ़िया रहेगा जो अगर आप इस बीच वाली वैल्यू को मान के चलते हो तो। इसका कारण क्या है, बीच वाली वैल्यू मानने का कारण ये होता है कि यहां पर आपके जो वैल्यूज मिलेंगी आपको छोटी मिलेंगी, थोड़ी प्लस माइनस मैटर नहीं करता, छोटी वैल्यूज मिलेंगी ताकि गुणा करने में आपकी आसानी हो। तो देखना सबसे पहले एक्स है 67, तो अब आपने एक क्या मान लिया, 72 हो गया ना, तो पहले आप यहां पे लिखोगे एक्स में। अब मैं देखो यहां पे आपको इस साइड में लिख के बता देता हूं थोड़ी देर के लिए, यहां पे बताता हूं। पहला आप लिखोगे 67 माइनस 72, ठीक है। फिर दूसरे इसके लिए लिखोगे आप 70 माइनस 72, फिर तीसरे इसके लिए लिखोगे आप 72 माइनस 72, फिर इसके लिए लिखोगे 73 माइनस 72, फिर यहाँ पे 75 माइनस 72। तो ए तो फिक्स रहेगा ना सब में, क्यों ए तो हमने फिक्स मान ली एक वैल्यू, कौन सी 72, बाकी एक्स की ये वैल्यूज आपकी चेंज होती जाएंगी। तो सबसे पहले आपने 67 में से 72 घटाई तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस के 5, ठीक है। फिर आपने 70 में से 3 घटाई, 70 में से सॉरी 3 नहीं 72, 70 में से आपने 3 72 घटाए तो माइनस के 2, फिर 72 में से 72 घटाओगे तो 0, फिर 73 में से घटाओगे तो 1, 75 में से घटाओगे तो 3। ये आपके वैल्यूज आ गई इसमें, ठीक है। अब आपको देखो ये आपको जो संख्या दे रखी है यहाँ पे, ये विद्यार्थी संख्या आपको बारंबारता गिवन है। अब देखना आप, आपका जो सूत्र है वो है ये वाला, मतलब एफ डी आपको चाहिए, तो आप यहां से निकालोगे एफ इंटू डी। भाई आपके सूत्र में एक तो ए है, ए तो आपने मान ही लिया ना, ये वाला ये तो फिक्स हो गया। अब आपको चाहिए एफ डी, तो ये रहा आपका एफ डी। अब एफ डी यहां पे निकालोगे तो ये तो रहा आपका एफ, और ये वैल्यू है आपकी डी की, तो इन दोनों को गुणा करके आपको यहां पे लिखना है। 4 को -5 से किया माइनस का 20, 3 को -2 से किया 6, 2 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, 1 को 3 से किया 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एफ डी की। और एक आपको चाहिए नीचे देखो सिग्मा एफ, एक आपको चाहिए सिग्मा एफ, ठीक है। तो इन तीन को जोड़ा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 2 12, यहां पे इनको जोड़ा। अब यहां पे देखो आपको क्या करना है, जो आपकी प्लस वाली संख्या है उनको एक जगह जोड़ लो और माइनस वाली को एक जगह जोड़ लो। एक तरीका होता है ऐसा ना, तो देखो प्लस वाली तो हो गई 5 और माइनस वाली हो गई माइनस के 26, दोनों माइनस में है तो माइनस के क्या हो गई 26 और प्लस के हो गए 5। तो आप यहां से देखो वैल्यू निकालोगे माइनस के 26 और प्लस के पास, तो माइनस के कितने रह जाएंगे 21, तो ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस की 21। अब आपका देखो वो फॉर्मूला देखो आप, जो आपका मान देगा क्या है सूत्र, एक्स बार बराबर ए प्लस ये वाला आप फॉर्मूला लगा दिया आपने। एक की वैल्यू आपके पास में है 72, ठीक है। सिग्मा एफ डी की वैल्यू है माइनस का 21 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 12, ये हो गया 72। अब देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, 21 में आप 12 का भाग दोगे तो 12 एकम 12, बच गए कितने 9, 9 में आपने भाग दिया 12 का तो नहीं जाएगा, 0 उतारा आपने, 12 संतु 84 और 12 पंजो 60, ठीक है। अब 72 में से आपको घटाने हैं 1.75, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 70.25। तो ये क्या आ गया आपका कल्पित माध्य में भी मानकर आपने अगर क्वेश्चन किया तो विचलन विधि से आपने इसका माध्य निकाला है, समांतर माध्य वो आया आपके पास में 67.25। आगे चीज में कैसे करना है, सिंपल है, आपको एक्स का मान और एफ का मान दिया हुआ होगा। अगर एक्स का नहीं दिया, एक्स का कब नहीं देगा मतलब आपको वर्ग अंतराल देता है, तो पहले आप एक्स का निकालोगे, फिर आप डी का मान निकालोगे, फिर आपको एफ इंटू डी निकालना है। अब कई बार हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक्स का मान निकालते हैं, जैसे आगे वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, तो हम क्या करते हैं ये डी रहा इसके पास वाले से गुणा करके लिख देते हैं। इसमें आप ध्यान रखना है आपको गुणा करना है एफ से डी को, है ना, और नीचे वाले सूत्र में जो एफ को करेंगे यू से, तो वो भी आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अब मैं आपको वर्ग अंतराल वाले जो 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, एक पद विचलन का और एक विचलन विधि का, तो देखना आप दोनों क्वेश्चन।
देखिए ये क्वेश्चन है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन को आपको जो है वो विचलन विधि से भी बताऊंगा और पद विचलन विधि से भी बताऊंगा। ठीक है, देखना आप ध्यान से। अब इस बार देखो, आपको x का मान नहीं दिया इसमें, तो पहले आप क्या निकालोगे, x का मान, क्योंकि d का मान निकालने के लिए आपको x माइनस ए चाहिए होगा। तो पहले आप x का मान निकालोगे। x का मान कैसे निकालेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दोनों को जोड़िए और आधा कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फिर आप यहां पे लिखोगे डी क्या होगा आपका x माइनस ए। आपको जो ए मानना होता है ना, उसका आप ध्यान में रखना, वो हमेशा x में से हम कोई सा वैल्यू मानेंगे। अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, हमने इधर x की जो वैल्यूज गिवन थी उसमें से माना था। अब इस बार ये रहा आपके पास में x, इसमें आपको कोई सा भी एक मान लेकर चलिए। मैंने कहा कि आप बीच वाली मान लीजिए ताकि संख्या छोटी मिले आपको, तो मैं यहाँ पे 25 को मान के चल रहा हूं। ठीक है, जो भी आप मानो उसके बराबर में आप ए लिख देना इसे। ठीक है, अब देखना, ये रहा आपका डी, तो x माइनस ये रहा पहले 5, 5 में से 1 घटाओगे मतलब 25 घटाओगे, तो 5 माइनस 25 करोगे माइनस का 20, फिर 15 माइनस 25 करोगे माइनस का 10, फिर 25 में से घटाओगे 0, 35 में से घटाओगे 10, 45 में से घटाओगे 20। आगे चीज में, और फिर आपको क्या चाहिए, एफ गुणा डी। भाई देखो सूत्र में आपके पास में क्या है, एफ इंटू डी है, वो चाहिए होगा आपको। तो देखो ये तो रहा। अब यहां पे मैंने कहा था आपको ध्यान रखना, ये रहा आपका एफ और ये वैल्यू आपकी है डी की। तो इन दोनों को आपको गुणा करना है। तो देखो सबसे पहले इसको इससे किया माइनस का 120, फिर इसको किया माइनस का 100, 0, 70, 80। आगे चीज में इन दोनों का एफ इंटू डी को मैंने गुणा कर दिया। अब आपको जो भी सूत्र में ए आपको गिवन है, एक तो चाहिए आपको सिग्मा एफ, तो ये तो रहा सिग्मा एफ। यहां इसको जोड़ के लिखो आप, 10 और 6 16, 16 और 13 29 और 7 36 और 40। यहां से आपके पास में आएगा सिग्मा एफ डी। देखो माइनस वाली दोनों वैल्यूज आएगी, माइनस की 220, 120 और 100 कितने हो गए, माइनस के 220, और प्लस के हो गए 80 और 70, 80 और 70 हो गए 150, और माइनस के हो गए 220। तो ये वैल्यू आपने सोल्व करी, तो ये माइनस का कितना बच रहा है आपके पास में, माइनस का बच गया 70 आपके पास में। ठीक है, माइनस का कितना बच गया 70। अब देखना, समझने की कोशिश करना है, इसको एकदम सरल है, सारी वैल्यूज आ गई आपके पास में। अब सूत्र में रख दीजिए आप। ये क्वेश्चन हमने किया विचलन विधि से ना, एक का मान आपने 25 माना, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई है माइनस का 70, बट्टा में है सिग्मा एफ की वैल्यू है 40, ये वैल्यू आपकी 25 है, प्लस और माइनस गुणा के माइनस हो जाएंगे, 0 से 0 कट गया, 4 का भाग देंगे 7 में, तो 4 एकम 4, 7 चौक 28 और 2 बच गए, 4 5 20। कहने का मतलब 1.75 आ गया। 25 में से 1.75 घटाओगे तो 23.25 इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, इसका समांतर माध्य। तो ये तो हो गया आपका विचलन विधि से। अब इसी का मैं आपको पद विचलन विधि से बता रहा हूं, उसको भी आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसी क्वेश्चन का बता रहा हूं। तो देखना, मैंने जो क्वेश्चन था ना एजीटीज में, फिर से उसको वैसा का वैसा बना रहा हूं। अब इसको मिटा देते हैं, पद विचलन वाला सूत्र कहां मिलेंगे, देखना ध्यान से। अक्स, फिर से आपको अक्स तो चाहिए होगा, मैंने कहा अक्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए, पहले मैं सूत्र लिख देता हूं यहां से। ये आपका है पद विचलन विधि का। इसमें अलग क्या होता है, केवल आप यहां पे सिग्मा एफ यू लिख देते हो, बट्टा में सिग्मा एफ, और गुणा में क्या लगा देते हो, इसके एच लगा देते हो। वो एच क्या होता है, एच आपका होता है इस वर्ग का अंतराल। अंतर कितना है, 10 और 0 का अंतर कितना है, 10 का है। 20 और 10 का अंतर कितना है, 10 का है। ये जो अंतर होता है ना, सब में बराबर होता है, और ये आपका क्या होता है, एच का मान होता है। अब देखो इसमें फर्क क्या होगा, सबसे पहले ये एक्स की वैल्यू तो वही आएंगे आपकी, अभी आप उस उत्तर को भी याद रखना, 23.25 आया था ना। अब देखना इससे भी सेम आएगा आंसर। देखना यहां पे आप निकालोगे इस बार u की वैल्यू। क्यों निकालोगे, अब इस बार d नहीं है आपके पास में, क्या है, u है। u का सूत्र क्या होता है, सेम जो आपने अब तक किया है, x माइनस ए और बट्टा में आप क्या लगा दोगे, h। d में हमने कितना केवल x माइनस ए किया था, इसमें h का भाग और दे देंगे। तो सबसे पहले आपने x माइनस ए निकाला, तो माइनस का 20 आया था। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे h का मान कितना है, 10 है। यहाँ पे आपका h का मान मैंने आपको कितना बताया, 10। क्यों है 10 का मान, ये वर्ग का आपका क्या है, अंतराल है। ठीक है, फिर देखना, पहले लिखेंगे x माइनस ए,
तो x ये रहा आपका, माइनस किया आपने ए क्या है आपका 25 है, तो x 5 में से 25 घटाओगे माइनस का 20, माइनस के 20 में आप दोगे 10 का भाग, तो माइनस का कितना रह जाएगा 2। कैसे, देखो आपने ऊपर निकाला, पूरा लिख देता हूं मैं एक बार, 5 में से आपने घटाया 25 और बट्टा में आपने लिखा 10, तो ऊपर तो बच गया माइनस का 20, बट्टा में बच गया 10, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का कितना रह गया 2। वैसे ही यहां पे रहेगा माइनस का कितना 1, यहां पे रहेगा 0, यहां पे रहेगा 1 और यहां पे रहेगा 2। ये आप करके देख लेना कैसे, 45 में से 25 घटाओगे 20 में भाग दोगे 10 का, तो आएगा 2। फिर आप लिखोगे एफ इंटू यू। एफ इंटू यू क्यों लिख रहे हो, क्योंकि देखो मेरे को सूत्र में चाहिए सिग्मा एफ यू। अब ये तो रहा आपका एफ और ये रहा आपका यू, दोनों को गुणा करके लिखो। 6 को -2 से किया माइनस का 12, 10 को 1 से किया माइनस का 10, 13 को 0 से किया 0, 7 को 1 से किया 7, 4 को 2 से किया 8। यह आपने सारा गुणा करके यहां पे लिख दिया। अब आपको जो जो चाहिए वो निकाल लो। एक तो चाहिए आपको सिग्मा एफ यू, तो देखो ये दोनों को आपने गुणा किया यहां से, सॉरी जो माइनस वाले उनको एक जगह जोड़ दो, प्लस वाली को एक जगह जोड़ दो। माइनस का तो रह गया 22 आपके और प्लस का आ गया आप 8 और 7 15, तो 15 में से माइनस करोगे 22 को आप, तो माइनस का कितना रहेगा आपके पास में 7। और ये रहा आपका सिग्मा एफ, इनको आप जोड़ोगे तो ये आएगा 40, अभी जोड़ा था हमने लास्ट में, तो ये वैल्यूज आप उसमें क्या कर दो, पुट कर दो। तो देखना x बार बराबर 1 की वैल्यू आपके पास में ये आ गई, ये माइनस का 7 है, बट्टा में आ गया 40, गुणा में h है सूत्र में, h का मान कितना है 10 है, तो ये आपका हो गया 10, एक बिंदु से एक बिंदु कट गया, ये हो गया आपके पास में 25, प्लस और माइनस गुणा क्या आ जाएंगे माइनस, ये हो गया आपके पास में 7/4, 7 में आप 4 का भाग दोगे तो 1.75 आ जाएगा, 25 में से 1.75 आप घटाओगे तो 23.25 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने एक चीज देखी, विचलन विधि से भी आपका यही आंसर आ रहा था, पद विचलन से भी आपका यही आंसर आ रहा है, फर्क केवल कितना है इस यू का। तो आपने एक चीज नोट करी होगी, सेम क्यों आ रहा है आंसर यहाँ पे, जबकि गुणा में एच हो रहा है, तो आपने देखा यहाँ पे जो एच गुणा कर रहा है ना, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने भाग कर दिया था पहले, वापस भाग और गुणा सेम संख्या कट जाएगी, वापस वो का वो आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे जो डी निकाला था ना, एक तरीका और बताते हैं, पहले आप यहाँ पे डी निकाल लो अलग से रफ में, है ना, फिर उसमें आप जो एच आपको दिया है ना, वह भाग देके यहाँ पे लिख दो वैल्यू, ठीक है। आपको तो वहां पे डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, तो ये काम आप रफ में कर लेना और फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू रख देना, ठीक है। तो आपके पास में ए तो फिक्स हो गया कितना 25, एच भी आपके पास में फिक्स हो गया कितना 10, वैल्यू किसकी चेंज हो रही है एक्स की, एक्स की वैल्यू आपके पास में चेंज हो रही है, तो एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओ। सबसे पहले यहाँ पे निकालना तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, इसके लिए निकालना तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ये निकालना तो एक्स की वैल्यू आपकी ये रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओ और ये वैल्यू आपको इस प्रकार से निकालनी, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे, कल का जो अपना टॉपिक होगा उसमें हम जो आपके माध्यक रह गया और जो बहुलक रह गया उन दोनों को लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और कोई समस्या हो तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो अब आपको क्या करना है, अपने और साथियों के साथ में जो 10th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं उसके साथ में इसको शेयर करना है और लाइक भी करना है आपको, ठीक है। धन्यवाद।